सही चालू है। तो आप लोग बैठ जाइए डोंट प्लीज। आज हम लोग का टॉपिक गाइस नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? संज्ञा। तो संज्ञा जो होते हैं यानी कि आपको बस यहाँ पे मैं 5 प्रकार की पढ़ाऊंगा, मगर संज्ञा 7 प्रकार की बताए जाते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के बताए जाते हैं? 7 प्रकार के। पहला बताया जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया जाता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मेटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और छठवां होता है गाइस आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और 7वां होता है गाइस आपका कंपाउंड नाउन। और ये कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एक कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसको जानने के लिए आप लोग अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा है, जैसे इस बच्चे का हमारी क्लास में कोई बच्चा है अर्थात बॉय है। क्या है? लड़का है। लड़का है। इस लड़के को हम क्या कहेंगे गाइस? यानी कि कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ये बताता है कि वो कौन सी जाति का है, कौन से वो जाति का है। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? यस सर। इसके बाद से उस बच्चे का अर्थात उस बॉय का एक कोई क्या है? नाम है। क्या है? पर्टिकुलर उसका एक नाम है अर्थात उसका नाम कलीम है। क्या नाम है गाइस इसका? कलीम। इसका नाम कलीम है। तो इसीलिए जो कलीम या आपको उसका नाम जो दिया है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो आपको 2 चीजें मालूम चला। आपकी क्लास में कोई लड़का है अर्थात कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे यानी कि बॉय है। क्या है? बॉय है। और कोई लड़की होती तो गर्ल होती। ठीक है ना? ये क्या है गाइस? ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा चीज आपने ये देखा कि प्रॉपर नाउन यानी कि उसका प्रॉपर यानी उचित कोई पार्टिकुलर उसका स्पेशल कोई विशेष क्या है? नाम है अर्थात उसका नाम कलीम है। ठीक है ना? तो पहला हमने ये देखा प्रॉपर नाउन, दूसरा यानी कि उसका नाम है और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। वो लड़का है यानी कि बॉय है। ठीक है ना? आते हैं तीसरे पर गाइस। वो जो बच्चा है यानी कि जो कलीम है अर्थात जो नाउन है ये क्या करता है? ये समूह में रहता है, अपने ग्रुप में रहता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी यानी कि जो संज्ञा हो, ठीक है ना, वो ग्रुप में रहता हो, समूह में रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी। आर्मी मतलब क्या होता है गाइस? सेना। क्या होता है? सेना। और दूसरा है क्राउड, भीड़। इसका मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये क्या हो गया आपका? समूहवाचक नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। चौथे पर आते हैं। इसमें आपका पदार्थवाचक संज्ञा आई मीन टू से मटेरियल नाउन। क्या होता है गाइस? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन इसको हम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बच्चा है, एक लड़का है जिसका नाम कलीम है। ठीक है ना? जो यानी कि झुंड में रहता है, ग्रुप में रहता है, अपने समूह में रहता है। उसका जो शरीर है गाइस, उसके शरीर में पानी है। उसका शरीर इन सभी चीजों से मिलकर के बना है। उसके शरीर के अंदर पानी है, लोहा है, फास्फोरस है, खून है, ये सारी चीज है उसके शरीर में। इन सभी विभिन्न प्रकार के मटेरियल से मिलकर के उसका शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे उसके शरीर के अंदर क्या है? वाटर, आयरन, फास्फोरस, ब्लड यानी उसके शरीर में ब्लड है, पानी है। ठीक है ना? उसके ब्लड में आयरन भी है, उसकी हड्डियों ये उसकी जो हड्डी है वो फास्फोरस भी उसमें शामिल है। ठीक है ना? तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये क्या है गाइस? पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि बस एक ही लड़की के वो एक ही लड़के के शरीर से, उसके नाम से, ठीक है ना, उसके काम से हम पूरा ये समझिए पूरा ये सीख लेंगे कि नाउन होता क्या है। ओके? 5वां आते हैं हमारा लास्ट यहाँ के लिए। जैसे भाववाचक संज्ञा। क्या गाइस? भाववाचक संज्ञा। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि अगर एक लड़का है, बॉय है अर्थात कलीम जो है गाइस, इसको कभी कभी एंगर हो सकता है। क्या हो सकता है? एंगर। इसको किसी पे गुस्सा भी आ सकता है, इसको गुस्सा भी आता है। ठीक है ना? इसको किसी से लव भी हो सकता है। तो इससे किसी से लव भी हो सकता है। उसके बाद किसी पर इसकी चैरिटी भी आ सकती है। ठीक है ना? दया भी आ सकती है। ये सारा चीज जो है गाइस, एंगर, लव,
चैरिटी, यहाँ पे इसको हैट भी हो सकता है, किसी से घृणा भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये सारा चीज क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या गाइस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपने जान लिया गाइस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद हम बात करेंगे गाइस कॉन्क्रीट नाउन की। किसकी बात करेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है ना? तो कॉन्क्रीट नाउन तो हम लोग जान रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है, ठीक है ना? तो कॉन्क्रीट नाउन हम लोग किसको कहेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक स्थान पे, जैसे कलीम का जो घर है, इसके घर के पीछे एक पॉन्ड है। क्या बच्चों? पॉन्ड है। पॉन्ड यानी कि उसके घर के पीछे क्या है गाइस? पॉन्ड है, तालाब है। उस तालाब में पानी है। क्या है? पानी है। तो उस तालाब में पानी है और कभी कभी ये भी होता है कि बरसात भी होती है। क्या होती है? बरसात भी होती है, रेन भी होता है। क्या होता है? रेन होता है। तो रेन जब होता है तो उस पॉन्ड में गिरता है तो और ज्यादा ही क्या हो जाता है? भर जाता है, पैक हो जाता है। ये बारिश जो होती है चारों तरफ गिरता है, इसके घर पे गिरता है, खुद इसके शरीर पे भी गिरता है, यानी हर तरफ गिरता है, चारों तरफ गिरता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब पानी गिरता है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत यानी कि जटिल चीजें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर आप लोग अटेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होता ये बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर बारिश गिर रहा है, अगर बारिश की बूंदे अगर गिर रही है, बारिश की बूंदे अगर मान लीजिए अगर गिर रही हैं, ठीक है ना? बारिश की बूंदे अगर गिर रही हैं तो एक विशेष तरह की एक आवाज करती है। क्या करती है? आवाज करती है। जैसे चटपट चटपट चटर पटर की क्या करती है? आवाज करती है। ठीक है ना? तो मान लीजिए जिस पे हमारा पांचों सेंस ऑर्गेन्स काम कर जाए, कहने का मतलब ये है गाइस, जिस किसी भी नाम पे हमारा पांचों जो सेंस ऑर्गेन्स होता है, जिसे 5 सेंस ऑर्गेन्स हमारे होते हैं, ऑर्गेन 5 हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, अगर वो पांचों सेंस ऑर्गेन्स हम इस पे काम कर जाए तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो पांचों यहाँ पे सेंस ऑर्गेन्स है, ये कैसे काम कर रहा है? जैसे पहला सेंस ऑर्गेन्स कि हम क्या कर रहे हैं, उसको हियर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस? हियर कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कैसे? जब बारिश होता है तो चटपट चटपट की आवाज जब करता है तो उसको हम सुन सकते हैं ना? यस। पहला चीज हुआ। दूसरा क्या, इसको हम सी कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं ना? यस सर। जैसे बरसात होती है तो हमारी आंखों से दिखाई देती है ना? यस सर। दूसरा सेंस ऑर्गेन्स काम किया। तीसरा हम इसको टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस? टच कर सकते हैं। इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे पानी होता है तो उसको हम हाथों में लेकर उसको टच कर सकते हैं ना? यस सर। स्किन से अपने टच कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है ना? और चौथा उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम यानी कि स्मेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस? स्मेल कर सकते हैं। जैसे कैसे स्मेल करेंगे? जैसे मान लीजिए इसके पॉन्ड में पूरा तालाब का पानी भर गया, इसके पॉन्ड में पूरा तालाब का पानी क्या हो गया गाइस? भर गया। और जब भर गया तो कई दिनों बाद, ठीक है ना, एक तो पहले से पानी जमा था, उसके बाद से यानी कि बारिश आया, उसके बाद से उसके नली गली की पानी आया, इसमें समा गया, ठीक है ना? तो विशेष तरह की एक बदबू देती है, तो उसको आप स्मेल कर सकते हैं ना? क्यों? तो ये आपका सेंस ऑर्गेन्स क्या कर गया? काम कर गया। और उसके बाद से इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको हम यानी अपने टोंग पे भी रख सकते हैं। किसमें रख सकते हैं गाइस? टोंग पर। अपने इसको जुबान पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना? यस। ये पानी मीठा है, तीता है कि नमकीन है, ठीक है ना? यहाँ पानी नमकीन है कि कैसा है, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम यानी कि यहाँ पे मेरा पांचों सेंस ऑर्गेन्स गाइस काम कर जाता है। पांचों सेंस ऑर्गेन्स काम कर जाता है। किसके लिए काम कर जाता है? रेन के लिए। किसके लिए? रेन के लिए। रेन के लिए। तो पांचों सेंस ऑर्गेन्स हमारा क्या हो जाता है? इस पे काम कर जाता है, ठीक है ना? रेन का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, ठीक है ना? जैसे बोलते हैं ना, लाल साड़ी हरी साड़ी, साड़ी बड़ी चमकीन है, ठीक है ना? और बारिश का पानी बहुत नमकीन है। क्यों? तो ये क्या होता है? नमकीन होता है। उसके बाद कह सकते हैं गाइस हम इसको हम इरेज कर सकते हैं ना? यस। आपको अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बच्चों कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड नाउन।
तो कंपाउंड नाउन बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। इसको आप कान और आंख बंद करके भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे ये कलीम है, कौन है? कलीम है। या जैसे मान लो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, डोंट प्लीज, या मेहनत करके क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आगे चल के ये क्या बन गया? पुलिस बन गया। क्या बन गया? पुलिस बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? पुलिसमैन कहेंगे। क्या कहेंगे? पुलिसमैन। तो जहाँ पे दो नाउन जुड़ते हैं और दोनों जुड़ करके एक अर्थ निकालते हैं, एक अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। जैसे ये पुलिस में चला गया और ये मैन है, तो क्या पुलिसमैन हो गया ना? यस सर। क्या हो गया? पुलिसमैन। ठीक है ना। तो जैसे ऐसे आप लोग समझिए, जैसे एक नाउन हो गया पुलिस प्लस मैन, ये भी एक नाउन है ना? Yes. ये भी एक नाउन है। ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? पुलिसमैन। क्या हो गया बच्चों? पुलिसमैन। क्या हो गया ये? पुलिसमैन। जैसे या अगर मान लो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया, हाई स्कूल के बाद चला गया मेरिट ला करके इसमें, मान लो पोस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोस्टमैन, पुलिसमैन, ये क्या है आपका? कंपाउंड नाउन है। और ये जो कॉन्क्रीट नाउन है आपका रैन है। क्या गाइस? रैन है। रैन है। आई बात समझ में? यस सर। तो इसको हम यानी कि रेयर केस में इसको यानी कि आप मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रख सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसको रैन की बात कर रहे हैं। और इसको अगर यानी कि होता है ना बाल का खाल निकलना, अगर वैसे हम लोग देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।